देखिए, जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, तो चित्रकला में हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अपना है जो टॉपिक है राजस्थान का चित्रकला। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अकारद जो चित्र है वो होते क्या हैं। कि दर्रा और आलनिया जो कोटा में है, बैराठ, कोटपुतली, भैरोड जयपुर में है, पिद्दर भरतपुर में आदि। यहाँ पे क्या है कि मानव द्वारा शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब कि पत्थर पर उकेरे गए चित्र, इनको बोलते हैं अकारत चित्र। भाई अकारत चित्र क्या है? पत्थर पर या शैलाश्रय पर उकेरे गए चित्रों को अकारत चित्र कहते हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में पाषाण कालीन से ही चित्रकला चली आ रही है। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि B.S. बागणकर ने क्या किया कि जो चंबल घाटी है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है कोटा में, और जो काली सिंध घाटी है झालावाड़ में, और अरावली के माउंट आबू वो व ईडर गुजरात में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। किसने की है भाई? चित्रित शैलाश्रयों की खोज B.S. बागणकर ने। अब यहाँ से जो है कि जो ये चित्र है, जो चित्र शैली की शब्दावली है, ये इम्पोर्टेंट है। कि सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि भराड़ी क्या है? तो भराड़ी है भील जो जाति है उसमें विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाए जाने वाला मांगलिक चित्र। यानी भील जाति जब शादी विवाह होते हैं भील जाति में, तो दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उन्हें भराड़ी बोलते हैं। उसके बाद साजी, साजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। साजी, साजी से दो चार क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि साजी क्या है। तो साजी क्या है कि गोबर से बनाया गया एक पूजा स्थल है जो श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। अब देखिए, शादी का क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसको कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो सफ़ेद पुती दीवारों पर गोबर से इस देवी का आकार उकेरती है। यानी कि देवी का जो चित्र बनाती है कहाँ पर? सफ़ेद पुती दीवारों पर। सांझी को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। भाई ये क्वेश्चन CET में आया हुआ है कि सांझी किसका प्रतीक है? तो माता पार्वती का प्रतीक है। और जो लड़कियां हैं वो अच्छे वर के लिए इसकी कामना करती है साजी को बना के। अब संजा कोट, संजा कोट क्या है भाई? कि साजी का ही एक रूप है। और साजी और जब पूजन के अंतिम 5 दिनों में बड़े आकारों में साजी बनाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? संजा कोट। उसके बाद है मांडना। मांडना क्या है? मांडना है अलंकृत करना। यानी कि मांडना घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, पूजा स्थानों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि जो घर होता है घर के आंगन में हम जो चित्र बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? मांडना बोलते हैं। थापा, थापा क्या है भाई? दीवार पर हाथ की अंगुलियों व हथेलियों के निशान लगाना क्या वो क्या कहलाता है? थापा। जो नई नवेली दुल्हन होती है वो हल्दी वगैरह से थापा लगाती है, उसको ही बोला जाता है क्या? थापा। उसके बाद है क्या कि लकड़ी पर निर्मित चित्र। लकड़ी पर जो निर्मित चित्र है वो है कौन कौन से है भाई? एक तो है कावड़। कावड़ इम्पोर्टेंट है कि कावड़ क्या होती है? कावड़ है का क्वेश्चन आता है ऐसे। कावड़ है, कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठकृति है। काष्ठकृति मतलब लकड़ी की आकृति है। इसमें कई दीवार होते हैं और सभी द्वारों पर किसके चित्र बने होते हैं? देवताओं के। कावड़ पूरी लाल रंग की होती है। उसके बाद बेबान क्वेश्चन, ये दोनों है कावड़ और बेबान, दोनों क्या है? क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों से ये बनता है। तो कावड़ तो मंदिर नुमा काष्ठ कृति है, और बेबान भी क्या है? एक काष्ठ मंदिर है, यानी लकड़ी का मंदिर है जो सामने से खुलता है और तीन ओर से क्या होता है? बंद। अब देखिए पाने, पाने का क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण है कि पाने क्या है। पहले तो क्वेश्चन यहाँ से यही है कि कागज पर जो निर्मित देवी देवताओं के चित्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाने। और श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी जहाँ जिसका मंदिर राजसमंद में है उसका पाना सर्वाधिक कलात्मक है जिस पर 24 श्रृंगारों का चित्रण पाया जाता है। तो पाने किसके प्रसिद्ध है भाई? श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। मानव शरीर पर चित्र, गोदना या टैटू, है ना?
किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपरी चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में क्या क्या बन जाता है? पक्का निशान बन जाता है। और भील जो जनजाति है इसमें इसका सर्वाधिक प्रचलन है। तो खोदना है टैटू क्या है? यानी कि शरीर का ऊपरी भाग चमड़ी में खोदकर उसमें काला रंग भरवा देते हैं और कोई निशान वगैरह पड़ जाता है, उसको बोलते हैं खोदना या टैटू। मेहंदी, भाई मेहंदी को तो आप जानते ही होंगे, ये प्रेम का प्रतीक है और इसको स्त्रियां विवाह, सगाई, बच्चे होने, जन्म पर शुभ कार्यों में मेहंदी लगाई जाती है। तो यहाँ से प्रसिद्ध है मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में सोजत पाले की मेहंदी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है कि कपड़े पर निर्मित चित्र है भाई, कि वार्तिक या बातिक, ये क्या है? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? वार्तिक। ठीक है। उसके बाद पिछवाइया। पिछवाइया का क्वेश्चन तो भाई बहुत बार आ रखा है कि पिछवाइया, पहले तो क्वेश्चन बनता है पिछवाइया क्या है और कहाँ की पिछवाइया प्रसिद्ध है। तो पिछवाइया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उसके मंदिर में पीछे दीवारों को कपड़े से ढका जाता है, उस कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के संबंधित चित्र बनाना क्या कहलाता है? पिछवाइया। यानी कि श्री कृष्ण के पीछे, है ना, जो चित्र होते हैं कपड़े के चित्र पर क्या है कि चित्र बनाए जाते हैं, उसको पिछवाइया कहते हैं। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है, इसको याद रखना है, नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। यहाँ से ये है। और जो है किस संप्रदाय से संबंधित है ये? यही वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। भित्ति चित्रण की विधियाँ, भाई ये भी है कि एक तो फ्रेस्को बुनो, ये क्या है कि ताजी पलस्तर की हुई नम भूमि पर नम भित्ति या दीवार पर चित्रण करना कहलाता है फ्रेस्को बुनो। यह पद्धति आरायस, अलागीला या मोराकशी के नाम से भी जानी जाती है और ये भित्ति चित्र कला यानी कि दीवार पर जो बनाए गए चित्र हैं उनको चिरकाल तक यानी कि लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति है। और राजस्थान में जो ये पद्धति है फ्रेस्को बुनो या अलागीला, इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है? आमेर से। तो ये इम्पोर्टेंट है, आमेर। और ये अलागीला पद्धति क्या है? ठीक है, चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की पद्धति है। अब राजस्थान चित्रकला का उद्भव, भाई उद्भव है ये कब से हुआ है? ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो उद्भव हुआ है राजस्थानी चित्रकला का, वो है कब? 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ है और अपभ्रंश शैली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश शैली से। और कौन सी सदी में हुआ है राजस्थान चित्रकला का उद्भव? 15वीं सदी के अंत में। उसके बाद है कि विशुद्ध राजस्थानी जो शैली है, चित्रकला है, उसका आरंभ माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि या उद्गम स्थल कौन सा है? मेवाड़ है। ठीक है। उसके बाद है कि जो राजस्थान की चित्रकला है वो किस चित्र शैली से पूरी तरीक़ा से प्रभावित है भाई? तो वो है अजंता चित्र शैली, जो महाराष्ट्र की है, उससे राजस्थान की चित्रकला मतलब ज़्यादातर प्रभावित है। उसके बाद है नामकरण। भाई ये जो नामकरण क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है और किस पुस्तक में किया है? दोनों इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया है आनंद कुमार स्वामी ने, और किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में। और कब किया है? डेट भी इम्पोर्टेंट है, 1916 में। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी और गांगुली और हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया है। अब है राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीनतम उपलब्ध चित्र ग्रंथ वो कौन सा है? तो दो ग्रंथ है, एक तो है ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये 1060 ईस्वी के हैं। और ये जो दोनों चित्र हैं ये कहाँ पे रखे हुए हैं? जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 10 वैकाल का सूत्र जो चूर्णी है ये
कहाँ किस संग्रहालय में रखे हुए हैं भाई? ये रखे हुए हैं जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। अब देखिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिर कि जो ताड़पत्र है उस पर चित्र प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मिला है कहाँ पे? आहड़ उदयपुर में गुहिल वंशीय शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ। इसका चित्रकार कौन है? कमल चंद। तो क्वेश्चन है यहाँ से कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन है? कमल चंद। और ये किस शासक किस राजा के समय में चित्रित हुआ है भाई? तेज सिंह के में। अब उसके बाद है कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग है वो के कौन कौन शताब्दी कहा जाता है? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी को राजस्थानी जो चित्रकला है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद है कि जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था? तो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार था भाई श्रृंगधर। इसने क्या किया? 7वीं शताब्दी में श्रीरंगधर या श्रृंगधर नामक का चित्र बनाया था जो यक्ष शैली का ये चित्रकार था। अब देखिए अब पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। तो भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? 4, जिन्हें स्कूल कहा जाता है। ठीक है, जो चित्र शैली है 4 भागों में बांटा गया है, इनको स्कूल भी कहते हैं। तो देखिए मेवाड़ स्कूल यानी कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ वाला भाग है उसको उसमें आते हैं कौन कौन से। पहला तो यही है क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सी चित्र शैली मतलब मेवाड़ चित्र शैली से या मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि देखिए उदयपुर नाथद्वारा राजसमंद में, चामंड देवगढ़ और साफरा भीलवाड़ा में, साबर और बनेड़ा और बागौर बेंगू केलवा ये सब किस किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से। तो उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है उदयपुर नाथद्वारा, चामंड देवगढ़, सहाफरा और बनेड़ा और बागौर और बेंगू। ये जो है चित्र शैली है ये मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ चित्र शैली के ही क्या है? भाग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है भाई। उसके बाद है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं? एक तो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, किशनगढ़ है और नागौर, अजमेर, सिरोही। और उसके बाद है घाणेराव, ये भी पाली में है। और बस इतना याद कर लेना है ना। भिनाय और जूनिया केकड़ी याद है जाए ठीक है, लेकिन जो ऊपर की लाइन है ये सब किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्र शैली या मारवाड़ स्कूल के क्या है? भाग हैं। उसके बाद देखिए ढूंढाड़ जो चित्र शैली है स्कूल है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी, अलवर, उनियारा और भिलाई ईसरदा। तो यहाँ पे जो उनियारा तक है ये इम्पोर्टेंट है भाई। आमेर, जयपुर, शेखावाटी और अलवर और उनियारा। उनियारा टॉक में है। तो ये जो चित्र शैली है ये किसकी है? ढूंढाड़ की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अब आजकल यही ट्रेंडिंग में है कि कौन सा मारवाड़ चित्र शैली संबंधित नहीं है, कौन सा मेवाड़ से संबंधित नहीं है। 3 दे देगा इनमें से और एक और कोई चित्र शैली का डाल देगा। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। और हाड़ौती, हाड़ौती में है बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगारी है ना। और दुगारी ठिकाना, तो वहाँ से दुगारी भी कहाँ पे है? बूंदी में है भाई दुगारी भी। उसके बाद है मेवाड़। अब पढ़ेंगे इनकी सबकी डिटेल। तो मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ चित्र शैली। तो यहाँ से क्वेश्चन लिख लेंगे सीधे सीधे क्या कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक जो स्वरूप है वो कौन सी चित्र शैली है? मेवाड़। और किस शैली में पोथी ग्रंथों का सबसे अधिक चित्रण हुआ है भाई? मेवाड़ चित्र शैली में। उसके बाद है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और ये कब चित्रित हुआ है? 1260 में। किस राजा के समय में चित्रित हुआ है? तेज सिंह।
इसका चित्रकार कौन है? श्रामक प्रतिक्रिया में सूत्र जोड़ने का कमल चंद्र। बस इतना याद कर लेना। उसके बाद है कि एक और ग्रंथ चित्रित हुआ है महाराणा मुकल के समय 1423 में लिखित और चित्रित ग्रंथ है सोपासनम चरियम। ठीक है, तो इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद। और सूत्र चूर्णी है उसका कौन था? कमल चंद्र। इसका कौन है? हीरानंद। और सोपासनम चरियम है ये किस राजा के समय चित्रित किया गया था? महाराणा मुकल। ठीक है, और वो तेज सिंह के समय पे। अब देखिए ये अब उदयपुर में संग्रहालय में है। इसमें मेवाड़ शैली दिखाई देती है। ये मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? सुभाषियम चरियम। अब देखिए और है, फिर उसके बाद है कि कल्पसूत्र ग्रंथ। क्वेश्चन आता है कल्पसूत्र ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ से है। सुभाषियम चरियम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये भी मेवाड़ से है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि डगलस बैरेट एवं बैसलगे ने मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप प्रतापगढ़ में किस चित्र चित्र जो शैली है उसको माना है चौरा पंचाशिका शैली। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है चौरा पंचाशिका शैली किस चित्र शैली से संबंधित है? तो भाई किससे है? मेवाड़ से है। राजस्थान की कलाओं का स्वर्णिम युग किस राजा के शासनकाल को माना जाता है? महाराणा कुंभा। इसलिए कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चित्रकला का जनक भी कौन है? कुंभा। अब देखो जो महाराणा प्रताप के पिता है उदय सिंह, तो उदय सिंह के काल में और चित्र बना है भागवत पुराण का परिजात अवरण। और इसके चित्रकार कौन है? नाना राम। तो क्वेश्चन बने यहाँ से दो कि परिजात अवतरण किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ से। परिजात अवतरण के चित्रकार कौन है? नाना राम। उसके बाद है भाई कि मेवाड़ शैली की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम को। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है दो तरीके से कि इनके समय में रागमाला का चित्रण हुआ है गीत गोविंद और भागवत पुराण का, और शाहबुद्दीन ने बनाया है रामायण और मनोहर, और रामायण का चित्र मनोहर ने, आर्ष रामायण शाहबुद्दीन ने। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण और रागमाला ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो भाई गीत गोविंद और रागमाला जो पुस्तक है इनका संबंध है किससे? इसी शैली से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो क्वेश्चन आता है देखिए डेट के हिसाब से कि 1628 में रागमाला का चित्रण किसने किया? ठीक है, तो ये बनाया था भाई किसने? शाहबुद्दीन ने। शाहबुद्दीन ने बनाया 1628 में। ठीक है, और किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में। अब देखो जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? नसरुद्दीन, शाहबुद्दीन और मनोहर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया नसरुद्दीन, शाहबुद्दीन और मनोहर है जो किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? तो ये भाई मेवाड़ के हैं। उदयपुर के राजमहल में स्थापित चित्रकला का विद्यालय चितौरों की ओबरी तस्वीरा रोग कारखाने जिसे जगत सिंह प्रथम ने प्रारंभ करवाया। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर ये बना कि चितौरों की ओबरी या तस्वीरों रोग कारखाने का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। और किस चित्र शैली से संबंधित है चितौरों की ओबरी? तो मेवाड़ चित्र शैली से है। ठीक है, और जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ है। अब उसके बाद है क्या कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में बने चित्रों में रसिक प्रिया के जो 40 लघु चित्र उल्लेखनीय है। तो कुछ यहाँ से बना कि रसिक प्रिया है जो किस चित्र से संबंधित है? इसी से संबंधित है भाई। अब उसके बाद क्वेश्चन निकले 2-3। सबसे है कि जो संग्राम सिंह द्वितीय के काल में है तो एक ही कलीला दमना। क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत बार आता है, बस इस लाइन से एक ही इम्पोर्टेंट है कि कलीला और दमना किस चित्र शैली से संबंधित है? भाई ये है किससे? मेवाड़ चित्र शैली से है। उसके बाद है इस कला का प्रमुख चित्रकार कौन है?
नूरुद्दीन था जिसने पंचतंत्र पर आधारित कलीला और दमना के चित्र बनाए। अब देखिए पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। कलीला दमना इसको छोड़िए। कलीला, हाँ ये क्वेश्चन आता है कलीला और दमना क्या है। तो कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है। मेवाड़ शैली में इस चित्रित कहानी के दो पात्र हैं। कलीला दमना क्या है? कहानी के दो पात्र है। इसमें कलीला दमना का नाम क्या है? ये दो गीदड़ है भाई। दो गीदड़ की कहानी है। कहानी के दो पात्र है। कलीला एक सरल स्वभाव का है और दमना कैसा है? बुरे स्वभाव का है। अब फिर से बना क्या कि 1605 में अमर सिंह के काल में चित्रकार नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया है और 1623 में मारवाड़ शैली में बीर जी ने रागमाला का चित्रण किया है। क्वेश्चन यहाँ से भाई बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। क्वेश्चन जैसे ही आता है जैसे लिख रखा है। क्या क्वेश्चन आएगा? डेट भाई 1605 में अमर सिंह था। कहाँ का? अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा प्रताप का बेटा था जो शासक है वो। तो इसके काल में रागमाला दो तीन रागमाला का चित्रण हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 1605 में रागमाला का चित्रण किसने किया है, तो आपको आंसर करना है नसीरुद्दीन ने, अमर सिंह फर्स्ट के काल में। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आए, इसमें डेट वाइज ये आएगा कि 1623 में रागमाला का चित्रण किसने किया है, तो बीर जी ने किया है भाई। 1623 में तो बीर जी ने और 1605 में नसीरुद्दीन ने किया है। और ये मारवाड़ का है और अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ चित्रशैली का चित्रकार है। और फिर एक और रागमाला का चित्रण हुआ है, वो है कोटा चित्रशैली में। तो वहाँ कोटा चित्रशैली में ढालू ने रागमाला का चित्रण किया है। उसके बाद चावड़ शैली में भी हुआ है जो नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया है। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या है? कृष्ण भक्ति। उसके बाद है भाई मेवाड़ चित्रशैली के क्वेश्चन कि इसके ग्रंथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से। एक तो गीत गोविंद, बिहार सतसई, भागवत पुराण और रसिक प्रिया। और यही है कि सूर सागर, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण ये किस चित्रशैली के प्रमुख ग्रंथ है? तो मेवाड़ के हैं। और फिर उसके बाद चित्रकार। तो देखिए हर चित्रशैली के जो चित्रकार हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये ही आता है ज़्यादातर कि ये जो चित्रकार है उनका किस चित्रशैली से संबंध रहा है। तो देखिए शहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन, नूरुद्दीन, गंगाराम, कृपाराम, मनोहर और शिवबख्श, ये किस चित्रशैली के चित्रकार हैं? तो ये है भाई किसके? मेवाड़ के हैं। ठीक है। उसके बाद है ये यहाँ से है कि इस चित्रशैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या है कि पुरुषों का चित्रांकन किया गया है इसमें। इनको छोड़िए आप इसमें याद रखना है क्या कि कदम के वृक्षों की प्रधानता किस चित्रशैली में है? सब ज़्यादा कदम के, ये है यहाँ से इम्पोर्टेंट। तो कदम के वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा किस चित्रशैली में मिले हैं? मेवाड़ में। अब देखिए मेवाड़ चित्रशैली का ही ये चित्रशैली है कौन सी? नाथद्वारा। तो नाथद्वारा से क्वेश्चन है वो है क्या क्या कि देखिए नाथद्वारा जो शैली का उद्गम है वो किसके काल में हुआ? तो महाराणा राज सिंह के शासन काल में हुआ है 1672 में। सियाड़गांव नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ हुआ। तो इतना याद रख लेना बस कि नाथद्वारा शैली का उद्गम किस महाराणा के काल में हुआ है? तो राज सिंह के काल में। उसके बाद है यहाँ से क्वेश्चन निकला दूसरा कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की जो प्रसिद्ध पीठ है वो कहाँ पे है? नाथद्वारा राजसमंद में। और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय किस चित्रशैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा राज शैली से संबंधित है। और देखिए इसका ये और है कि जो नाथद्वारा चित्रशैली है वो किस किस शैली का मिश्रित रूप है? तो एक तो उदयपुर का है और ब्रज, ये भरतपुर वाला भाग है ये ब्रज में आता है। तो ब्रज शैली और उदयपुर शैली का मिश्रित रूप है नाथद्वारा। अब देखिए फिर से आगे भाई पिछवाइया कि नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजावट के लिए बड़े बड़े आकार पर क्या बनाए गए हैं? कपड़े के चित्र बनाए गए हैं।
कृष्ण भगवान के पीछे कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र हैं जो कहलाते हैं पिछवाइयाँ। तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके बाद है क्या कि यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय किस चित्रशैली संबंधित है? तो नाथद्वारा राजसमंद से ही संबंधित है। नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल है। वो किसके काल को कहा जाता है भाई? महाराणा राज सिंह के काल को। अब यहाँ से क्वेश्चन आए तो एक तो चित्रकार, ये देखो पुरुष चित्रकार है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि एक नहीं आता है इनमें कि ऐसे नहीं पूछेगा कि रामचंद्र किस शैली के चित्रकार है या चतुर्भुज किस शैली की चित्रकार है। इसमें पूरे ही मिलेंगे 4-5 नाम। कैसे कि रामचंद्र, चतुर्भुज, हरदेव नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, हीरालाल, तुलसीराम, विठल दास, ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो आपको कर देना है कि नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार है ये भाई। उसके बाद है कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आता है कि कमला और इलायची दो चित्रकार है, महिला चित्रकार, ये किस शैली की चित्रकार है? बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है भाई। कमला और इलायची नाथद्वारा चित्रशैली की चित्रकार है, महिला चित्रकार। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कमला और इलायची क्या है? तो कमला और इलायची भाई महिला चित्रकार है ये, है ना। उसके बाद ये केला याद रख लेना कि नाथद्वारा चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? केला है। उसके बाद है चावंड चित्रशैली। तो चावंड जो चित्रशैली है इसमें है क्या कि इस शैली का जो प्रारंभ है वो किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के में। और स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल। चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? निसार दीन है। और निसार दीन से इतना याद रख लेना कि निसार दीन ने 1605 में रागवाला का चित्रण किया है। और किसके टाइम में? अमर सिंह प्रथम के काल में। उसके बाद है देवगढ़ शैली। तो देखिए देवगढ़ का क्वेश्चन आता है क्या कि यहाँ से आता है, इसको याद रख लेना आप कि देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की है? तो द्वारकाधीश चुंडावत ने इसने की है। लेकिन देवगढ़ जो चित्रशैली है इसका रूप किस किस का रूप है? समन्वय शैली है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? ये भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सबसे। तो श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रशैली को किस में लाया था? प्रकाश में लाया था। कौन? श्रीधर अंधारे। और देवगढ़ चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन है? बैजनाथ, चोखा, बख्ता, कमला, हरचंद और नंगा। या ये दिख जाए ना आपको बैजनाथ और चौका, तभी कर देना आपकी देवगढ़ शैली के ये जो है चित्रकार है। अब उसके बाद भाई ये आता है यहाँ से क्वेश्चन, अजारा की हो ओबरी किससे संबंधित है? देखिए वो पहले चितौरों की ओबरी थी, ये अजारा की ओबरी है। चितारा की ओबरी है वो मेवाड़ चित्रशैली संबंधित है। और अजारा की ओबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजारा की ओबरी किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि जो है शाहपुरा उपशैली, शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में है। और शाहपुरा जो चित्रशैली है इससे क्वेश्चन आता है शाहपुरा की फट चित्रांकन में इस चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सबसे बार आया हुआ है कि श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, शांतिलाल और दुर्गालाल जोशी, इन दोनों को जरूर याद रखना भाई। श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी क्या है? ये भाई शाहपुरा भीलवाड़ा के फट चितेरे हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रमुख फट चितेरा कौन सा है? तो श्रीलाल जोशी पुरुष है और महिला कौन सी? पार्वती जोशी। तो जोशी परिवार फट है। और फट क्या होती है भाई? कपड़े पर चित्रकारी होती है, उसको फट बोलते हैं। ठीक है, तो फट पर चित्रकारी यानी कपड़े पर चित्रकारी की गई है। तो ये इसका में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी का। तो दोनों को याद रखना कि श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी का संबंध किससे है? फट चितेरे है। ये काके भीलवाड़ा के फट चितेरे हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना।